नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको बैठकर किए जाने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। इन अभ्यासों के नियमित 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस करने से जिन लोगों को पेट से संबंधित अनेक समस्याएं हैं, वह समस्याएं तो दूर होती ही हैं। इसके अलावा यह अभ्यास हमारे शरीर में बढ़े हुए फैट को दूर करने के लिए और हमारे हिप्स और थाई में बढ़े हुए फैट को दूर करने के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, बैठकर किए जाने वाले अभ्यासों में सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे वज्रासन योग। इसे डायमंड पोज भी कहा जाता है। दोस्तों, डायमंड पोज को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाते हैं और अपने राइट लेग को नीज से ऐसे बेंड करते हैं और लेफ्ट पैर को भी नीज से ऐसे बेंड करते हुए ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाना है। ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाना है और आपके दोनों पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आपने दोनों हील के बीच में ऐसे बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के पास ऐसे रखते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए ऐसे ही इस अभ्यास को आप 10 से 15 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। दोस्तों, यह अभ्यास को करने से हमें फिजिकल मेंटल बेनिफिट तो मिलते ही हैं, इसके अलावा इस अभ्यास को करने से हमें स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिलते हैं। जो लोग कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं से पीड़ित होते हैं, उनको इस अभ्यास को नियमित सुबह और शाम को 15-15 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा इस अभ्यास को करने से जिन लोगों के हिप्स या थाई में अतिरिक्त फैट की समस्या होती है, वह समस्या भी दूर होती है। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर रखते हुए दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए अपना समस्त ध्यान आपने अपने भूमध्य पर केंद्रित करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग। इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे वीरासन योग। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे लेफ्ट घुटने के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। दोस्तों, जो लोग वज्रासना को प्रैक्टिस ना कर सके, वह सबसे पहले इस वीरासन को प्रैक्टिस करें। इसे करने से हमारे घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द और हिप्स थाई में दर्द की समस्या भी दूर होती है। अपने एक हथेली को ऐसे अपने घुटने के ऊपर रखते हुए अपनी ठोंडी को ऐसे अपने हथेली पर ऐसे ठोंडी को रख लीजिए और एक आरामदायक अवधि के लिए इस अभ्यास को आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक नियमित प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको हर वक्त आलस्य छाया रहता है या अधिक नींद आने की समस्या होती है। इस वीरासना को करने से आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारे हिप्स और थाई मजबूत बनते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। दोस्तों, बैठकर किए जाने वाले अभ्यासों में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उदराकर्षण योग। इसे शंखासन भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपका खाना ठीक से नहीं पचता है और लगातार आपका पेट बाहर को आ रहा है, तो इस उदराकर्षण योग को करने से आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को अधिक नींद आने की समस्या होती है, शरीर में हर वक्त आलस्य और कमजोरी जैसे लक्षण उभर आते हैं, तो इस उदराकर्षण को नियमित आप 2 से 5 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। ऐसे ही आपने कागासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है। अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के पास रखते हुए अपने शरीर का समस्त भार अपने अपने पंजों पर रखते हुए ऐसे अपने पंजों के बल आपने बैठना है। एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी। आपने एड़ियों पर बैठना नहीं है, एड़ियों को हल्का सा टच करते हैं। 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर इसके बाद आपने अपने राइट घुटने को लेफ्ट पंजे के पास ऐसे रखते हैं और अपने शरीर को ट्विस्ट करते हैं। इनहेल करते हुए अपने घुटने को ऐसे राइट पंजे के पास, लेफ्ट पंजे के पास रखते हैं और अपने घुटने को अपने पेट की तरफ दबाव देने की कोशिश करते हैं और ऐसे अपने शरीर को ट्विस्ट करते हैं। 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। एक्सहेल करते हुए सेंटर में आते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे और इनहेल करते हुए अपने घुटने को
अपने राइट पंजे के पास रखते हैं और अपने राइट घुटने को ऐसे अपने पेट की तरफ दबाव देने की कोशिश करते हैं, ऐसे अपने शरीर को ट्विस्ट करते हैं। एक्सहेल करते हुए सेंटर में आते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट राइट साइड से 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। हमारे पेट में जमी अतिरिक्त चर्बी को दूर करने के साथ साथ जिन लोगों के हिप्स और थाई में अतिरिक्त फैट के बढ़ने की समस्या होती है, इस अभ्यास को करने से दूर होती है। फिर धीरे धीरे अपने हील को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपका शरीर भारी है और आप अपने पंजों के बल नहीं बैठ पा रहे हैं तो इस अभ्यास को आप ऐसे कागासन की पोजीशन पर बैठकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे कागासन की पोजीशन पर आपने बैठ जाना है और अपने घुटनों को ऐसे अपने पेट की तरफ दबाव देते हुए आपने कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इसी कागासन योग की पोजीशन पर रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। बैठकर किए जाने वाले अभ्यासों में अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे प्रणाम आसन। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने सिर के बीच वाले हिस्से को जमीन पर ऐसे रखते हैं। दोस्तों, जो लोग हेड स्टैंड को प्रैक्टिस ना कर सके हैं वह सबसे पहले इस प्रणाम आसन को प्रैक्टिस करें। इसे करने से हमें हेड स्टैंड के आधे लाभ मिलते हैं। ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर बैठकर आपने अपने सिर को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हैं और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पैर के हील को ऐसे पकड़ लेते हैं। 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड, फिर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे भी लगा सकते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से जो लोग स्लीप डिसऑर्डर इंसोमिया की समस्या से ग्रसित हैं उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त करने के लिए इस अभ्यास को आप 2 से 5 मिनट नियमित ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर इसके बाद आपने चाइल्ड पोज में रिलैक्स करना है।